प्यारे दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। दोस्तों टाइम एंड वर्क की श्रृंखला में ये आज हमारा पार्ट 1 है। तो अभी आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज, बी इन 20 डेज, इफ दे वर्क ऑन इट फॉर 4 डेज देन द फ्रैक्शन ऑफ वर्क इज लेफ्ट। ओके, अगर ए किसी कार्य को 15 दिन में खत्म कर देता है और बी उसी कार्य को अगर करे तो उसे 20 दिन में खत्म कर देता है, तो हमें ये बताना होगा कि अगर ये दोनों साथ मिलकर 4 दिन कार्य करें तो कितना कार्य हमारा शेष रह जाएगा, यानी कि रिमेनिंग वर्क का फ्रैक्शन हमें बताना होगा। तो हम क्या करने वाले हैं, ए कितने दिन में खत्म कर देता है कार्य को, ए को काम समाप्त करने में लगते हैं 15 दिन, जबकि बी अगर इसी काम को करेगा तो उसे लगेंगे 20 दिन। 15 और 20 का हम लोग ले लेंगे एलसीएम, ठीक है। अगर हम 15 से इसको डिवाइड करें 60 को, है ना, एलसीएम को, तो हमारे पास आंसर आएगा 4। और अगर हम 20 से 60 को डिवाइड करें तो आंसर आएगा 3। अब ये 4 और 3 क्या है, देखिए अगर ए वर्क करेगा तो एक दिन में 4 यूनिट्स वर्क कर देगा, यानी कि काम के 4 यूनिट खत्म कर देगा। इसी तरह से अगर बी काम करेगा तो बी एक दिन में मात्र 3 ही यूनिट काम कर पाएगा। अब आपको क्या बोला गया है कि ए और बी दोनों मिलके 4 दिन तक कार्य करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ए और बी अगर मिलके काम करें तो वो एक दिन में कितना यूनिट वर्क करेंगे, 7 यूनिट्स। तो 4 दिन में कितना वर्क करेंगे, ये 4 दिन में ऑब्वियसली 7 × 4 वर्क करेंगे, तो यानी कि 28 यूनिट्स वर्क ये 4 दिन में कर लेंगे। तो हमारा टोटल वर्क था कितना, 60, और हमने 28 वर्क यूनिट इसमें से कंप्लीट कर लिया है, खत्म कर दिया है मतलब। तो हमारे पास कितना बचा, 32 यूनिट्स बच गए ना हमारे पास काम के। अभी भी हमें बताना था बचे हुए वर्क का फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास में, बचे हुए वर्क का फ्रैक्शन ऑफ रिमेनिंग वर्क, ये हो जाएगा आपके पास में रिमेनिंग वर्क टू दी टोटल वर्क, यानी कि 4 8 जा 32 एंड 4 से ये हो जाएगा आपके पास 4 1 जा 4 एंड 4 से 15 टाइम्स। तो ये आपका फ्रैक्शन हो गया बचे हुए वर्क का, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना ठीक से। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, ए कैन ले अ रेलवे ट्रैक बिटवीन 2 गिवन स्टेशंस इन 16 डेज and B can do the same job in 12 days. With the help of C, they did the job in 4 days only. Then C alone can do the job in. देखिए क्वेश्चन को समझना है पहले। क्वेश्चन क्या कहता है कि आप हमारे पास में 3 व्यक्ति हैं, A, B और C। A किसी काम को कर देता है 16 दिन में, जबकि B अगर उसी काम को करने लगेगा तो 12 दिन में समाप्त कर देता है। और मान लीजिए सी कोई तीसरा व्यक्ति है जो कि इस कार्य को अगर करे तो x दिन में फिनिश कर देगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि ए का एक दिन का वर्क, 1 डे का वर्क कितना होगा, 1/16 होगा। सिमिलरली बी का एक दिन का वर्क कितना होगा, 1/12 होगा। और सी का एक दिन का वर्क कितना होगा, 1/x, ठीक है। और ये टोटल वर्क जो है हमारा 4 डेज में फिनिश हो जाता है। कब, कि जब ये तीनों मिलके एक साथ वर्क करें। दैट मीन्स कि टोटल वर्क था आपका, फिनिश होने का जो टाइम था वो था 4, तो हम इसे 1 डे के फॉर्म में अगर ब्रेक करें तो ये हो जाएगा 1/4। तीनों मिलके जब काम करते हैं तो 4 दिन में फिनिश कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसे 1 डे के फॉर्म में अगर ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा 1/4। और अगर इसे हम सॉल्व कर लें तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए 1/16 प्लस 1/12, हमने क्या करना है, 1/4 माइनस ये हो जाएगा आपके पास में 36 एलसीएम आ जाएगा आपका, ना 36 नहीं आएगा, 48 ही एलसीएम लेंगे हम। तो 3 + 4 और ये हो जाएगा आपके पास 1/4 माइनस 7/48। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में फिर से 48 और ये हो जाएगा आपके पास में 12 - 7 यानी कि 5/48। ये हमारे पास में x की
1/x की वैल्यू आ गई। अच्छा, ये हमारे पास c का एक दिन का वर्क है, ठीक है। मैंने क्या बोला, अगर वो x दिन में काम को पूरा करता है तो उसका एक दिन का काम कितना होगा, 1/x, यानी कि ये एक दिन का काम है। अगर मुझे टोटल वर्क चाहिए तो कितना निकालूंगा मैं, टोटल वर्क हमेशा होता है आपका 1 डे के वर्क का उल्टा, रेसिप्रोकल, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 48 डिवाइड बाई 5, यानी कि हो जाएगा आपके पास 5 9 जा 45 और ये 3, यानी उसको इतने डेज लगेंगे काम को पूरा करने में, ठीक है। अगर C अकेला इस काम को करने लगेगा तो 9 होल 3/5 डेज में इस काम को खत्म कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, A, B and C can do a piece of work in 20, 30 and 60 days respectively. In how many days can A do the work if he is assisted by B and C on every third day? ठीक है, देखिए A किसी काम को 20 दिन में खत्म कर लेगा, जबकि B इसी काम को करेगा तो 30 डेज में खत्म करेगा। C अगर इसी काम को करने लगेगा तो 60 डेज में फिनिश करेगा। अब कंडीशन क्या है हमारे पास में, सबसे पहले हमें ये समझना है कि A को टोटल टाइम लगता है 20 डेज का, तो इसका 1 डे का वर्क कितना होगा, 1/20। सिमिलरली B का 1 डे कितना होगा, B का 1 डे का वर्क होगा 1/30 एंड C का कितना होगा 1/60, सॉरी इसको नीचे लिखना है, C का 1 डे वर्क होगा 1/60, ओके। अब आपको क्या दिया हुआ है कि अगर A को B और C थर्ड डे पे असिस्ट करते हैं, यानी कि A 2 दिन अकेला वर्क करेगा और तीसरे दिन B और C दोनों मिलके उसको हेल्प करेंगे, यानी कि तीसरे दिन A, B और C तीनों एक साथ वर्क कर रहे होंगे, जबकि पहले और दूसरे दिन केवल अकेला वर्क कर रहा होगा A। तो A का 2 डेज का वर्क निकालेंगे हम, A 2 डेज वर्क, देखिए A का 1 डे का वर्क कितना है 1/20 और 2 डेज का वर्क निकालना है, मतलब ये हो जाएगा 1/10, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब A, B और C ये तीनों तीसरे दिन एक साथ मिलके काम करते हैं, तो इसका मतलब 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60, इन तीनों का एक एक दिन का वर्क जोड़ दो तो ये हमारा इन तीनों का एक साथ 1 डे का वर्क आ जाएगा। एलसीएम 60 होगा, तो 23 जा एंड 32 जा एंड 61 जा, ये हो जाएगा आपके पास 6/60, ये भी आ जाएगा आपके पास 1/10, ठीक है। तो यहाँ तक कोई इशू नहीं होना चाहिए। ये हमारा तीसरे दिन का वर्क है ना, थर्ड डे हमने इतना वर्क किया एक साथ मिलके, और ये हमारा 2 डेज का वर्क है, ठीक है। अब ये 3 दिन में कितना वर्क हुआ हमारे पास में, हमें वो पता लगाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि सेकेंड डे में हमने कितना वर्क किया 1/10, थर्ड डे में हमने कितना वर्क किया, ये भी हो गया हमारा 1/10, यानी कि दोनों दिन में हमने कुल मिला के कितना वर्क किया 1 + 1 यानी कि 2/10, यानी कि 1/5। और ये 1/5 जो वर्क हमने किया है ये 3 दिन में किया है, ठीक है, 3 दिन में किया है ना, 2 दिन में ये और 1 दिन यहाँ पे, तो 3 दिन में हमने 1/5 वर्क किया। अब हमेशा याद रखना है कि वर्क जो होता है ना आपका वो 1 होता है, तो अगर हम 1 की वैल्यू निकालें टोटल वर्क की यानी कि, तो टोटल वर्क कितने दिन में खत्म होगा, देखिए इस फॉर्मेट में अगर हम वर्क करेंगे कि A हमारा असिस्ट किया जाएगा, A की यानी हेल्प करेंगे B और C हर तीसरे दिन, तो इस तरह से हमें काम को खत्म करने में लगेंगे 15 डेज, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, ओके। चलिए अभी हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, A is thrice as good workman as B and therefore is able to finish a job in 16 days less than B. Okay, they can do it in, अच्छा क्वेश्चन है आपके पास में, आपके पास दो व्यक्ति हैं A और B, है ना। कहता है कि A is thrice as good workman as B, A B से 3 गुना ज्यादा एफिशिएंट है,
तो मान लीजिए कि अगर ए किसी काम को 1 दिन में करेगा तो बी उसी काम को 3 दिन में करेगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर इज एबल टू फिनिश द जॉब इन 60 days लेस देन बी। तो यानी कि हम ऐसा मान लें कि इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख लेते हैं ताकि इक्वेशन बनाने में आसानी हो। तो मान लीजिए ए x दिन में खत्म करेगा काम को, तो बी 3x टाइम्स में करेगा, है ना। 3 times x डेज लगेंगे उसको खत्म करने में। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि ए को जो काम करने में वक्त लगता है वो बी के काम करने से 60 days कम लगता है, ठीक है। तो हमें बताना है कि वर्किंग टुगेदर दे कैन डू इट इन, अगर दोनों साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन में इस काम को खत्म कर देंगे। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊंगा, है ना, बहुत छोटी सी। इन दोनों का डिफरेंस ले लो। इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 2। और ये 2 किसके बराबर होगा? 60 के बराबर। 60 दिन का डिफरेंस आता है ना, वो उससे 60 दिन पहले कर लेता है। आप ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों से बात एक ही है। तो x की वैल्यू आई आपके पास 30, यानी कि a इस काम को 30 डेज में फिनिश कर देगा, जबकि b को इसी काम को करने में 90 डेज लगेंगे। अब आपको ये समझना है कि अगर ये दोनों एक साथ वर्क करें, यानी कि a भी और b भी एक साथ वर्क करें, तो इन दोनों का 1 डे का वर्क हम ऐड करेंगे। तो 90 हमारा एलसीएम हो जाएगा 33 जा एंड 91 जा, दैट इज 4/90। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? 4 1 जा 4, और ये क्या हो जाएगा? 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा नहीं 4 2 जा 8 एंड 4 2 जा 8। हम इसको ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। हम इसको कट नहीं कर रहे हैं अभी, हम इसको ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। थोड़ा सा बस कैंसिल आउट कर ले हैं। 2 2 जा 4 एंड 2 से 45 टाइम्स, ठीक है। अब हमें इस काम को पूरा करने में कितना वक्त लगेगा? तो मैंने आपको बताया कि 1 डे का जो वर्क है, ये आपका 1 डे का वर्क है। इस 1 डे के वर्क का रेसिप्रोकल आप कर दीजिए, ये आपका टोटल टाइम होगा। दैट मीन्स कि आपको लगेंगे 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4 1/2। इतना डेज में आप इस काम को फिनिश करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क in 6 days and B alone in 8 days. A and B undertook to do it for 3200 sorry. With the help of C, they completed the work in 3 days. How much to be paid to C? ठीक है, देखिए A, B और C 3 व्यक्ति हैं हमारे पास। A किसी काम को 6 दिन में कर लेता है, B उसी काम को 8 दिन में करता है, सी के साथ मिलकर ये काम को मात्र 3 दिन में फिनिश कर देते हैं। अगर ये तीनों मिलकर काम करें, यानी कि ए, बी और सी अगर मिलकर काम को करते हैं तो वो 3 दिन में काम को फिनिश कर देते हैं। तो हमें बताना है कि सी को कितने रुपए पे किए जाएंगे यदि इस काम को करने के लिए 3200 रुपीज़ लिए जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आप मान लीजिए कि सी इस काम को x दिन में करेगा, तब आप क्या करोगे? इनका 1 डे वर्क निकालोगे। तो ए का 1 डे वर्क होगा 1/6, बी का होगा 1/8, सी का होगा 1/x, और ये तीनों मिलके काम को 3 दिन में ख़त्म कर देते हैं। तो इस 3 को हम 1 डे के फॉर्म में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/3। अभी मैंने पीछे भी आपको ये बात बताई थी, तब आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कैसे निकालनी होगी आपको? 1/6 + 1/8, और ये क्या हो जाएगा आपके पास? 1/3, और ये हो जाएगा आपके पास 48, और ये हो जाएगा आपके पास 8 + 6। थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब आपके पास क्या हो जाएगा? 48 आपका एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ से हम क्या करेंगे? 4 1 जा 4, सॉरी 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 -14, दैट इज 2/48, एंड ये हो गया आपके पास में 1/24, यानी ये वैल्यू आई 1/x के बराबर। कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 24, यानी C को यही काम करने में 24 डेज लगेंगे। अब थोड़ा ध्यान से समझना है, A 6 दिन में काम को करता है, B 8 दिन में करता है, C इसी काम को 24 डेज में करेगा। अब इफिशियंसी वाइज अगर हम समझें तो एलसीएम होगा हमारा, टोटल वर्क हो गया 24,
ए एक दिन में कितना यूनिट वर्क करेगा, 4 यूनिट, बी कितना करेगा, 3 यूनिट, एंड मतलब बी इसी काम को 3 यूनिट वर्क करेगा एंड ये करेगा 1 यूनिट। ठीक है, अब आपको निकालना है कि सी को कितने रुपए पे किए जाएंगे। सी का आपको शेयर फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, टोटल वर्क को नीचे रखोगे, नॉट टोटल वर्क, आपको क्या करना है, तीनों की इफिशिएंसी का सम आपको डिनोमिनेटर में रखना है, दैट इज 4 + 3 + 1 यानी 8, और जिसका हिस्सा आपको निकालना है उसको आपको न्यूमरेटर में रखना है, मल्टीप्लाई बाई टोटल अमाउंट, जितने रुपए में हमने काम को करने का प्रॉमिस किया था। तो ये हो जाएगा आपका 8 4 जा 32, यानी कि सी को इस काम को करने के लिए 400 रुपीज मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ सिर्फ 5 क्वेश्चंस ही डिस्कस कर रहा हूँ। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ में अगेन कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा। कोशिश करूँगा कि 5 से ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस करूँ। इस वीडियो के बारे में आपकी कोई भी राय है या आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया या फिर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए सॉल्व करूं इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको दूं। अभी मैं आपसे इजाज़त लूँगा, जल्दी ही मिलूंगा एक और नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।